चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भिंड में सीएम के हेलीकॉप्टर की उड़ान ड्रोन से रुकी। भिंड के दंदरौआ धाम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक सामने आई। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ग्वालियर लौटने के लिए हेलीकॉप्टर में सवार हो चुके थे। टेक ऑफ से ठीक पहले हेलीपैड के ऊपर ड्रोन उड़ता दिखाई दिया, जिसके बाद पायलट ने सुरक्षा कारणों से उड़ान भरने से इनकार कर दिया। करीब 10 मिनट तक हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर खड़ा रहा। पुलिस ने मंदिर की छत से ड्रोन उड़ा रहे युवक राघवेंद्र खेमरिया को हिरासत में लेकर मामला मिहोना थाना पुलिस को सौंप दिया। झांसी एचडीएफसी बैंक के डिप्टी मैनेजर की हादसे में मौत। आगरा से झांसी लौट रहे एचडीएफसी बैंक के डिप्टी मैनेजर राहुल सैनी की ग्वालियर के सिरोल हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। उनकी महिला सहकर्मी गरिमा माथुर गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। प्रारंभिक जांच के अनुसार अचानक गाय सामने आने से कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए रॉन्ग साइड पहुंच गई, जहां सामने से आ रहे ट्रक से उसकी सीधी टक्कर हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। 2 दिनों में 200 किमी साइकिल यात्रा करेंगे जीतू पटवारी। नीट यूजी, सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी, पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस इंदौर से भोपाल तक 2 दिवसीय साइक्लोथॉन निकालेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे और करीब 200 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे। यात्रा 14 जुलाई की सुबह इंदौर के डीएवीवी के पास आरएनटी मार्ग से शुरू होगी। कांग्रेस का कहना है कि इस अभियान के माध्यम से छात्रों की समस्याओं, शिक्षा व्यवस्था की खामियों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। कलेक्टर ने चबूतरे पर बैठकर सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। ग्वालियर जिले के ग्राम बरेठा में आयोजित रात्रि चौपाल में कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने ग्रामीणों के बीच चबूतरे पर बैठकर उनकी समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, पानी और राजस्व से जुड़ी शिकायतें खुलकर रखीं। कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया गया, जबकि बाकी शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारियों को समय सीमा तय कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। चौपाल के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 88 आवेदन प्राप्त हुए। ग्रामीणों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए इसे उपयोगी बताया। बगलामुखी मंदिर समिति के पदाधिकारी अंडरग्राउंड। आगरमालवा के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेज हो गई है। वर्ष 2024 में बनी नलखेड़ा सुदर्शन सेवा समिति के पदाधिकारी फिलहाल अंडरग्राउंड बताए जा रहे हैं। जांच के दौरान समिति की दान रसीद बुक भी सामने आई है, जिसमें बैंक खाते, IFSC कोड और मोबाइल नंबर दर्ज हैं। पुलिस और प्रशासन संबंधित पदाधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी से बातचीत नहीं हो सकी। मामले में आर्थिक लेन देन की भी जांच की जा रही है। मैहर पहुंची सांसद विवेक साहू की धार्मिक पदयात्रा। छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू की धार्मिक पदयात्रा रविवार रात मैहर जिले के घुनवारा पहुंची। मां शारदा के दर्शन के लिए निकाली गई इस यात्रा में 200 से अधिक श्रद्धालु शामिल हैं। स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रियों का स्वागत किया। मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी भी स्वागत के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा कि ऐसी धार्मिक यात्राएं समाज में आस्था, एकता और सनातन संस्कृति को मजबूत करने का कार्य करती हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में उत्साह और भक्ति का विशेष माहौल देखने को मिला। रीवा के वाटरफॉल पर सेल्फी और रील का क्रेज। मानसून सक्रिय होने के बाद रीवा के प्रसिद्ध जलप्रपातों पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई है। प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के साथ कई लोग सोशल मीडिया के लिए सेल्फी और रील बनाने के चक्कर में खतरनाक स्थानों तक पहुंच रहे हैं। क्योंटी, चचाई, पुरवा और इटमा जलप्रपात पर पर्यटक फिसलन भरी चट्टानों और तेज बहाव वाले क्षेत्रों में फोटो और वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षा नियमों का पालन करने और जोखिम भरे स्थानों से दूर रहने की अपील की है। झाबुआ में सकल व्यापारी संघ के आह्वान पर बाजार बंद। झाबुआ शहर में बस स्टैंड की 13 जर्जर दुकानों के पुनर्निर्माण को लेकर व्यापारियों और नगर पालिका के बीच विवाद बढ़ गया। सकल व्यापारी संघ के आह्वान पर सोमवार को शहर के अधिकांश बाजार बंद रहे। केवल मेडिकल और दूध जैसी आवश्यक सेवाएं संचालित हुईं। व्यापारियों का आरोप है कि पहले पुरानी दुकानें लौटाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब PPP मॉडल लागू कर शर्तें बदल दी गई हैं। विरोध के दौरान बड़ी संख्या में व्यापारी राजवाड़ा चौक पर एकत्र होकर प्रदर्शन करते नजर आए। बड़वानी में इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आग। बड़वानी जिले के खेतिया नगर में रविवार देर रात एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लग गई। आग से टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखे सहित लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैल गई। सूचना मिलने पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
मेहर में पति पत्नी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। मेहर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में खेत विवाद के दौरान महिला की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने पति, पत्नी और उनके बेटे सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में इस्तेमाल ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया गया। पुलिस के अनुसार खेत जोतने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जो हिंसक झड़प में बदल गया। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। कुएं में फंसी गाय की मौत पर हाईवे जाम। भिंड जिले के मेहोना थाना क्षेत्र में कुएं में फंसी गाय की मौत के बाद ग्रामीणों और गोरक्षकों में भारी नाराजगी देखने को मिली। रविवार रात उन्होंने बंथरी तिराहे के पास गाय का शव रखकर लाहार भिंड हाईवे करीब 2 घंटे तक जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि गाय 2 दिन से कुएं में फंसी थी और प्रशासन से कई बार रेस्क्यू की मांग की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। समय पर बचाव नहीं होने से गाय की मौत हो गई। ग्रामीणों ने नगर परिषद के सीएमओ के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। कार से हो रही थी अवैध शराब की तस्करी। छिंदवाड़ा जिले के झुन्नारदेव में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान अवैध शराब तस्करी का बड़ा मामला पकड़ा है। हनोतिया मार्ग पर संदिग्ध फिगो कार को रोककर तलाशी लेने पर उसमें करीब 19 पेटी अवैध शराब बरामद हुई। पुलिस ने कार में सवार 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। रविवार शाम नियमित चेकिंग के दौरान यह कार्रवाई की गई। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि शराब कहां से लाई जा रही थी और इसे किस स्थान पर पहुंचाया जाना था। अवैध खनन पर मुरैना पुलिस की कार्रवाई। मुरैना जिले में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रिठौरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बड़वारी गांव के पास पुलिस ने अवैध पत्थरों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया। पुलिस को देखते ही चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली और पत्थरों की कुल कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने वाहन को थाने में खड़ा कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और फरार चालक की तलाश जारी है। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार। सिवनी जिले की डुंडा सिवनी पुलिस ने चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों की गिरफ्तारी से डुंडा सिवनी थाना क्षेत्र की 4 और कोतवाली थाना क्षेत्र की 1 चोरी सहित कुल 5 मामलों का खुलासा हुआ है। आरोपियों के कब्जे से करीब 7.27 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण, नकदी और अन्य चोरी का सामान बरामद किया गया। गिरोह ने सूने मकानों को निशाना बनाकर कई वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है। मंच से कैलाश विजयवर्गीय का अलग अंदाज। इंदौर के बुढ़ानिया क्षेत्र में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने हास्यपूर्ण अंदाज को लेकर चर्चा में रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित कई मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। संबोधन के दौरान विजयवर्गीय ने नेताओं का हल्के फुल्के अंदाज में स्वागत किया और हेमंत खंडेलवाल के छोटे कद का जिक्र करते हुए उनकी तुलना पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से कर दी। उनके इस अंदाज पर मंच और सभा में मौजूद लोगों ने खूब तालियां बजाईं। कटनी में 1.5 लाख के गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। कटनी जिले की बिलहरी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक अंतर जिला गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बड़खैरा रोड पर घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा, जिसके पास से 10 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी संदिग्ध हालत में प्लास्टिक की बोरी लेकर घूम रहा था। पूछताछ के बाद उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। बांधवगढ़ में 11 दिन बाद मिली लापता बाघिन। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 11 दिनों से लापता मादा बाघिन आखिरकार सुरक्षित मिल गई। वन विभाग की टीम ने हाथियों की मदद से उसके होम रेंज में बाघिन को देखा और उसके फोटो वीडियो भी रिकॉर्ड किए। जांच में बाघिन पूरी तरह स्वस्थ पाई गई, हालांकि उसका रेडियो कॉलर काम नहीं कर रहा था। 1 जुलाई के बाद उसकी GPS और VHF लोकेशन मिलनी बंद हो गई थी, जिसके बाद वन विभाग ने लगातार खोज अभियान चलाया। बाघिन के सुरक्षित मिलने से अधिकारियों ने राहत की सांस ली। सरकारी जमीन पर सबकी खुली लूट। शहर के आमखो क्षेत्र में करीब 10 बीघा से अधिक सरकारी जमीन पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। इस जमीन पर अब तक 140 से ज्यादा मकान, दुकान, अस्पताल और कोचिंग सेंटर बन चुके हैं। तहसीलदार की ओर से कई लोगों को नोटिस जारी किए गए, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के कारण कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। करीब 200 करोड़ रुपए मूल्य की इस सरकारी जमीन पर लगातार कब्जे होते रहे, जबकि राजस्व और नगर निगम के अधिकारी प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम रहे हैं।